जी क्वेश्चन दिया होगा, वर्क आउट द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, या लिखा होगा फाइंड क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या होंगे वो? अब यहाँ से आपको पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, यहाँ से आप चीज़ें गैस करेंगे आपको करना क्या है। पहला क्वेश्चन ये होगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये प्लेन कॉन्शियसली लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? कि हमें आइडिया हो प्लेन है, 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं। अदरवाइज पोलर में तो स्फेरिकल भी आ जाते हैं, सिलेंड्रिकल भी आ जाते हैं, वो भी पोलर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम प्लेन पोलर कह रहे हैं तो इट मीन हम 2 डायमेंशन वाले कह रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसी के कारस्पॉन्डिंग r किसके इक्वल आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और थीटा किसके इक्वल आ जाता है? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के। आप जानते होंगे इसे। अगर किसी को कोई डाउट है वो दोबारा फाइंड कर सकते हैं। मैं ये r अगर बना के दूं तो एक्चुअली उसने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाए, ये सारी टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन लें तो बाकी क्या बचता है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका कॉमन, तो बाकी रिजल्ट बचा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, दैट इज 1। तो आप स्क्वायर रूट करें, तो स्क्वायर रूट करने पे आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर आ जाता है। ये आपके बेसिक नॉलेज से था। अच्छा, इसी के बाद दूसरा अगर आपको फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं? टेंजेंट बनाना है तो इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने में क्या आ जाएगा? वाई ओवर एक्स, ये आप पहले से जानते हैं, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। तो आपके पास ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये साइड हमारे बन गई टेंजेंट थीटा, तो अब टेंजेंट थीटा को इधर ले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये आपके पास टर्म आ गई। अब फर्दर हमें चाहिए क्या था, या हम करना क्या चाहते हैं? हम इसमें सोल्यूशन टेक्निक ये करेंगे, लेट आर थीटा इज इक्वल टू, हम कोऑर्डिनेट्स को 1 2 3 की फॉर्म में लिख देते हैं। आर और थीटा को हमने लिख दिया x1 x2 ये बल्कि यहाँ पे बाद लिखना चाहिए था ना, और एक्स वाई इज इक्वल टू मीन एक्स वाई से हमने लिखा है आर और थीटा। ठीक है, एक्स और वाई को अगर हम लिखते तो जैसे उसमें किया था, ये हमारे पास टर्म आ जाती है x1 और ये आ जाता x2। अब एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं एक्स वाई जो है वो मैप करता है आर थीटा पे, और हमारे पास जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की मीट्रिक आती थी, जो हमने मीट्रिक फाइंड की थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो हमने मीट्रिक लिखी थी वो इक्वल टू थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर के। ये हमने फाइंड की थी। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में मीट्रिक किसके इक्वल है? डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। अब पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपको इस हिसाब से भी दिया जा सकता है, ये सिंपली पूछा जाए फाइंड द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन हो सकता है। या ये वाली मीट्रिक दी हो, फाइंड द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड फॉर दिस मीट्रिक डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, ये दिया हो सकता है। या जी ए बी इज इक्वल टू 100 आर स्क्वायर, ये दिया हो सकता है। आपको ये दोनों टर्म्स दी हो सकती हैं, इनसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी देखिएगा फर्दर क्या बना। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टोफल, ये जो इनवर्स है
अच्छा ये इनवर्स ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। इनवर्स इस तरह तो नहीं होगा। ये जी ए बी इज इक्वल टू G11 G12 G21 और G22। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल हो, अगर मैट्रिक्स डायगोनल हो तो इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है 1/G11 और 1/G22। आपके पास जो भी एलिमेंट दिया हो वो 1 ओवर में चला जाता है अगर डायगोनल हो। अगर डायगोनल ना हो तो फिर ये नहीं लिख सकते, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये मैंने क्रॉस कर दी। तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास जी ए बी है, जी ए बी किसके इक्वल है 100 आर स्क्वायर के, और उसका इनवर्स किसके इक्वल है ये वाली टर्म 1001 ओवर आर स्क्वायर के। तो ये जस्ट ये वाला काम किया हमने, यहाँ पे एक्चुअली ये 1/1 किया था तो 1 ही आ गया, और यहाँ पे 1/G22 तो वो किसके इक्वल था आर स्क्वायर का, तो वो हमने 1/आर स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपके पास सिंपल टर्म आ गई जी ए बी, और ये उसका इनवर्स आ गया, ये हमने लिख दिया जी। फर्दर क्या है जी, अब हमें चाहिए क्या, हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स कितने आएंगे, क्वेश्चन है क्रिस्टोफल सिंबल्स कितने आएंगे। हमारे पास ये जो क्रिस्टोफल सिंबल की जो सेकंड काइंड है वो लिखा होता है क्रिस्टोफल सिंबल ABC। ABC इसमें 2 की पावर जितने आपके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स की पावर 3। तो अब हमारे पास R और थीटा 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो टोटल कितने आएंगे 8। कौन कौन से होंगे, इसको सिंपलीफाई करके देता हूं कैसे बनते हैं। आपके पास ये क्रिस्टोफल सिंबल दिया है, ABC, ये हमारा मेन फार्मूला है। मैं अब इससे नंबर बना के देता हूँ कि कितने बनते हैं। A B C ये कहाँ तक मूव करेंगे, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 और 2 तक। अब 1 और 2 को हम कैसे बनाएंगे क्रिस्टोफल सिंबल, ये एक 1 में पहले सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को मूव कर देता हूँ A को, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 BC। अब यहाँ से पहले के लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन जो है वो चेंज होकर क्या आएगा 1, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट B को चेंज कर रहा हूँ सिर्फ 1 C 1 2 C। अब फर्दर इसमें C की वेरिएशन दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 1 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ 1 2 1 1 2 2। अब इस 1 से पहले मैंने ये 2 बनाए, और इन 2 से ये 2, और इससे ये 2, इस तरह ये 4 आ गए। सेम इसी तरह आपने इसके चारों लिखने हैं। तो वो यहाँ पे टोटल 8 लिखे हुए हैं, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिए कि कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो 8 बनते हैं। अब उन 8 का हमने देखना है जी क्या होगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला दिया है क्रिस्टोफल सिंबल ABC इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले लिखूंगा ये BC, ये नेगेटिव वाली साइड, ये तो सबको याद रहेगा 1/2G, यहाँ पे A के साथ कोई भी अदर है तो हम उसी पैराफ्री से लिख लेंगे, तो हमने वो D लिख दिया। तो मैंने लास्ट में वो जो नेगेटिव वाला है वो इसी आर्डर से, और बाकी जो पॉजिटिव वाले हैं उनमें एक एक का फर्क हो गया, ये BDC और ये CDB, इनको आप आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या चाहिए, यही फार्मूला दोबारा लिखा है, आर वी कैन राइट इट एज, आप ABC में वेरिएशन लिखना चाहें तब भी ठीक है, आप IJK में लिखना चाहें तब भी ठीक है, तो आप जैसे आप चाहें वो लिख दें। ये वाली नोटेशन भी ठीक है, ये वाली नोटेशन भी ठीक है।
मैं कोशिश करूंगा ये वाली नोटेशन हर जगह यूज करूँ, मैं पेपर में भी ये वाली नोटेशन यूज करूंगा। ओके, तो ये अब है। अब आपके पास प्रूफ हैं, हमने पांच प्रूफ किए थे कि अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल हों, इफ आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, तीनों इक्वल हों, तो इट मीन यहाँ से देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी टर्म फाइंड हो जाएगी, ये और ये, जब ये तीनों इक्वल है तो हमने फार्मूला 1 यूज किया, इफ आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के, रिप्लेस इन इक्वेशन 1 वी है, ये इक्वेशन है इसमें लिख दें, ये लिखी होगी आप तो इसमें लिख दें। आपने तीनों को इक्वल पुट किया, तो इसको इक्वल पुट करने पे आपके पास टर्म क्या आई थी, फार्मूला क्या था, क्रिस्टोफल सिंबल आई 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 सारे सेम पुट करने पे 1/2 पार्शियल और पार्शियल एक्स आई लॉग जी आई आई। तो आप चेक कर लेते हैं, हम आई को 1 पुट कर देते हैं, पहले इसमें तीनों को 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट किया, 1/2 पार्शियल और पार्शियल एक्स 1 लॉग 1 1। अब जी 1 1 किसके इक्वल था, 1 के, तो लॉग 1 ही 0 हो गया, डेरिवेटिव भी 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1 स्टैंड फॉर आर, 2 स्टैंड फॉर थीटा, कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात हो रही है। जहाँ पे हमने इसको कह के आए थे x1 बार और इसको कह के आए थे थीटा को x2 बार। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने 2 2 पुट किया, 2 2 पुट करेंगे तो इट मीन ये पार्शियल और पार्शियल x2 का मतलब क्या है, आपके पास सेकंड एलिमेंट है पार्शियल थीटा, 1/2 पार्शियल और पार्शियल थीटा लॉग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने लॉग आर का डेरिवेटिव किससे लेना है, थीटा से, तो इट मीन लॉग डेरिवेटिव 0, तो ये पहले दोनों आपके पास 0 है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगला फार्मूला हमने किया था, नीचे वाले दोनों सेम, आई जे जे, ऊपर डिफरेंट नीचे दोनों सेम, तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, एक 1 2 2 और 2 1 1। तो 1 2 2 का मतलब क्या आ जाएगा, ये फार्मूला हमने प्रूव किया हुआ है, ये इसके इक्वल है, ये आ गया -1/2 जी 1 1 पार्शियल पार्शियल एक्स 1 जी 2 2। जी 2 2 किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के, मीट्रिक में आप चेक करें, जी 2 2 आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर आपने पुट किया, डेरिवेटिव लिया, तो आंसर इज -r, ये नॉन जीरो टर्म आ गई। अब 2 1 1 अब 2 1 1 में क्या था फार्मूला, ये आपका फार्मूला था, तो इट मीन आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए आई जो है ये आपका आई था, आई ऊपर वाली टर्म है, ये जो नीचे वाले टर्म है ये इसके साथ, ये 1 1 आ गया, इज इक्वल टू -1/2 आर स्क्वायर पार्शियल और पार्शियल थीटा, मीन x2 था तो x2 का हमने पार्शियल थीटा पुट कर दिया, डेरिवेटिव 1 का 0 आ गया। ये हमारा फार्मूला नंबर 3 हो गया, 2 हो गया। अब सी फार्मूला, सी में क्या था, अगर एक ऊपर नीचे वाला सेम, एक ऊपर और नीचे दोनों सेम हो, और फिर ये थर्ड फार्मूला था, किसके इक्वल था, 1/2 पार्शियल और पार्शियल एक्स जे लॉग जी जे जे, तो सब्स्टिट्यूट कर दे सेम इसी में, इसमें आई को 1 पुट किया और जे को 2, तो आई आपका 1 हो गया, जे 2 हुआ, 1/2 पार्शियल पार्शियल एक्स 2 जी 1 1 किसके इक्वल है, 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव वैसे ही 0। ओके। दूसरा इसमें साथ ही ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये सिमेट्रिक होता है अपने लोअर इंडेक्स में, तो क्या मतलब, ये लोअर इंडेक्स जो है नीचे 1 2 दिया है तो 2 1 सेम हो, ये अगर 0 आया तो ये भी 0। अब यहाँ पे ये 2 2 1, तो 2 2 1 में 1/2 x1 जी 2 2, तो x1 इज r log r स्क्वायर, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, log r का 1/2 r स्क्वायर, 2r कैंसिल होकर आपके पास 1/r, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये टर्म। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 में हमने 3 फाइंड किए, तो वो आपके पास सारी टर्म्स हैं। ठीक है जी, तो यही इसके 8 फाइंड हो गए हमारे पास।
नॉन जीरो सिर्फ 3 एंट्रीज आई, बाकी सारे जीरो हो गए। ठीक है जी, यही हमारा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सेम वही प्रोसीजर, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर एक्स, z इज इक्वल टू z। कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने सिर्फ। यहाँ पे जी ए बी किसके इक्वल है हमने फाइंड किया हुआ है, 1 0 0 0 r स्क्वायर 0 0 0 1। अच्छा, इसकी मीट्रिक मैं लिख देता हूँ। इसकी मीट्रिक होती है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा, प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। ये इसकी मीट्रिक है या लाइन एलिमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे ये डायगोनल मीट्रिक है तो इसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर एलिमेंट के, 1 ओवर टर्म जो भी दी है। तो बाकी तो ये दो 1 थे, कोई इशू नहीं है, ये 1 ओवर आर स्क्वायर आ गया। ओके जी, फर्दर अब हमारे पास ये एलिमेंट बनेंगे कितने, क्वेश्चन ये है। हमारे पास ये बनेंगे कितने कोऑर्डिनेट हैं, 3, तो 3 की पावर 3, कितने आंसर आएंगे, 27। कितने आंसर आएंगे, 27। अब 27 हमने फाइंड करने हैं। मैं उसमें शुरू कर देता हूँ, एक एक के कर देता हूँ, 9 बना देता हूँ, बाकी आप खुद बनाइएगा। सेम उसी तरह ए बी सी की वेरिएशन है आपके पास 3 तक, तो क्रिस्टोफल सिंपल मैं ए को वेरिएशन दे रहा हूँ 1 बी सी, क्रिस्टोफल सिंबल 2 बी सी। पहले में हमारे पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट थे तो हम यहाँ पे रुक गए थे। तीसरे 3 बी सी। ओके जी, अब आप फर्स्ट को उठाते हैं। फर्स्ट में ए कोऑर्डिनेट को वेरिएशन दे दें, मैं बी को दे देता हूँ पहले 1 1 सी, 1 2 सी, 1 3 सी। अब फर्दर इसको वेरिएशन दें, 1 1 1 1 1 2 1 1 3। अब आपने ये इसको 3 वेरिएशन दे दी। अब इसकी 3 वेरिएशंस लिख देता हूँ, 1 2 1 1 2 2 1 2 3। अब इसकी लिख देता हूँ 3, 1 3 1 1 3 2 1 3 3। तो ये आपके पास 9 बन गए। अब सेम सिर्फ ये काम करें, ये जो मैंने 9 बनाए हैं इन सब के हेड पे 1 है, अगले 9 के हेड पे 2 होगा, बाकी नीचे वाले सारे यही। फिर अगले 9 के हेड पे 3 होगा, बाकी नीचे वाले सारे यही। तो ये आपके पास 27 बन जाएंगे। लेकिन अब इसमें से ये 2 सिमेट्रिक, 1 1 2 और 1 2 1, 1 3 और ये सिमेट्रिक। और कौन सा आ जाएगा जी, ये 4 सिमेट्रिक हो गए, तो इनमें से 2 2 आ गए। अब जस्ट अ मोमेंट प्लीज जी। तो अब हमें ये 9 फाइंड करने हैं।
दी क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, फार्मूला लिख दिया दोबारा, वही फार्मूला आई जे के में लिख लें, आपकी मर्जी है। अब आपके पास वही जैसे पहले वाला केस था, केस 1 में क्या था, तीनों कोफिशिएंट सेम हो, तीनों के ये जो नंबर दिए हुए इंडेक्स जो है वो सेम हो, तीनों का सेम हो तो क्या था, आई आई कर दिया। अब आई आई करेंगे तो कौन से आपके पास फाइंड हो जाएंगे, तीनों का 1 1 2 2 3 3, सेम वही पहले वाला प्रोसीजर थी, सार में सेम है। ये 1 1, ये 1 1 दिया हुआ है, 1 से डेरिवेटिव, 2 दिया है, 2 से डेरिवेटिव, 3 दिया है, 3 से डेरिवेटिव, 1 का मतलब r है, 1 का मतलब r, 2 जो है वो आपका थीटा, और 3 जो है वो आपका फाई। स्फेरिकल वो आप सॉरी फाई नहीं है, जी, थर्ड कोऑर्डिनेट हम सिलेंड्रिकल कर रहे हैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट जी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है x3 लिखा है तो इट मीन हमने z से डिफरेंशिएट करना है, 2 लिखा है तो थीटा से करना है, 1 लिखा है तो r से करना है, तो सेम इसी तरह सारे जीरो आ गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब सेकंड इसी में जो दिया हुआ है, इफ ऊपर नीचे वाला एक इक्वल हो, 1/2 पार्शियल एक्स जे, ये लॉग 2 दफ़ा लिखा गया, एक नहीं है बीच में से, ठीक है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, लॉग जी है सिंपली, ठीक है, log जी आई आई, ये वैसे डबल लिखा गया, इसे अरेज कर दीजिएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये ऊपर नीचे ये सेम, ये 1 1 और 1 1 के साथ 3 एक, ये और इसी के साथ ये जो था हमारे पास, ये 2 है तो 2 से डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 3 से वो भी 0 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 कर दें, ये 1 और फिर 3, फिर वो सारा 0 आ गया। अच्छा, इसका आंसर आ गया 2 2 1 था, 2 2 1, ये 1 से डेरिवेटिव है, log 2 किसके इक्वल है, r स्क्वायर के, तो उसका डिफरेंशिएट करें, आपके पास आंसर आ गया 1/r। अब ये आपके पास देखिएगा फाइंड कितने हो जाएंगे इसमें, जब इसमें सॉरी 1 और ये आपने फाइंड किया 2 2 6 और 6 12 फाइंड हो जाएंगे इस फार्मूले से, इस फार्मूले से कितने फाइंड होंगे, 12। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके पास में, कि अगर आपके पास 3 डायरेक्शन दिया है या 3 डायमेंशन दिया हुआ है, तो इस फार्मूले से हम कितने क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वेरिएशन चेक करके देख लें, जितनी ये वेरिएशन बन रही हैं उतनी आपके पास फाइंड हो जाएंगी, कि आपके पास ये 1 1 2 है और ये 1 1 3 है, ये सिमेट्रिक होने की वजह से 1 2 1 भी फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 3 का 1 3 1 भी हो जाएगा, तो ये आपके पास इस फार्मूले से 12 फाइंड हो गए। नेक्स्ट फार्मूला है सी दिया है, अगर नीचे वाले दो सेम, ऊपर एक डिफरेंट नीचे सेम, तो अब देखिए आपके पास कितने फार्मूले बनेंगे, 1 2 2 और 1 3 3, दो ये बन गए, अब ऊपर 2 लेके 6 ये आ जाएंगे, 12 पहले थे, 3 पहले, सबसे पहले में 3 आए, दूसरे में 6 12 आए, इसमें 6 आ गए, तो कितने हो गए 21, बाकी अभी 6 रहते हैं। तो ये सेम वही प्रोसीजर फार्मूला अडॉप्ट किया जो अभी हमने किया था, तो ये फार्मूला 3 है। अब इसमें ये है कि अगर तीनों डिफरेंट दिए हो, तीनों डिफरेंट हो, तो तीनों डिफरेंट के साथ फिर 6 आ गए, 1 2 3 और 1 3 2, ये सिमेट्रिक हैं, लेकिन ये आपके पास 0 है, ये फार्मूले में चेक किया था, 2 1 3 और 2 3 1, और ये 3 1 2 और ये 3 2 1, ये आपके पास सारे रिजल्ट्स आ गए, यही हमने सॉल्व करना था, यही वो इसमें क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन हमारा फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड वन है, सेम यही है, ये आपने खुद करना है, वही 27 टर्म्स हैं, इसमें आपके पास सिर्फ इसमें आपकी जो टर्म दी हुई है उसमें डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे वैसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन शुरू कर दिया गया, मैं यहाँ पे इसकी बल्कि ये लिखी हुई है, ये मीटर की लिखी हुई है, इसकी ये मीटर की लिखी हुई है, इस मीटर को लेके आपने सॉल्व करना शुरू करना है। बाकी वो 4 फार्मूले आपके 5 फार्मूले, पहला फार्मूला ये है जिसमें तीनों इक्वल, दूसरा फार्मूला है जिसमें आई और ये जे ये इक्वल, और नेक्स्ट है जे और के इक्वल, और एक फार्मूला है जिसमें चारों इक्वल नहीं है,
तीनों इक्वल नहीं है, ये चौथा फार्मूला बनता है। तो इन सब से देखिएगा आपके पास नंबर ऑफ वर्क कितने आते हैं। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके कल की क्लास से पहले मुझे सबमिट करने हैं।